अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कांच निकलना। ये अक्सर जो है वो बच्चों को भी हो जाता है और कभी कभार बड़ों को भी हो जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कांच निकलना। इसके क्या असबाब हैं, इसके क्या अलामात हैं, ये डिटेल से मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो है वो क्या वजूहात होती हैं और हमें कैसे पता चलेगा। क़ज़ाए हाजत के बाद खड़े होने पर कभी कभार ये खुद ब खुद अंदर चली जाती हैं। बाज़ औक़ात जो है ये कांच पर ज़ख़म हो जाते हैं जो कि क़ज़ाए हाजत के वक़्त इंतहाई तकलीफ़देह होते हैं। अगर ये मसला पुराना हो जाए तो ज़ोर लगाने और हंसने पर कांच निकल आते हैं। ये जो है वो दायमी कब्ज़, गर्म और खुश्क चीज़ें खाने की वजह से होता है, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ये जो है मसला बन जाता है। तो इसके जो हैं वो ये अलामात हैं जो मैंने आपको बताए हैं और इसके क्या असबाब हैं, इसके असबाब पे हम बात करते हैं। तो इसके असबाब ये हैं कि दायमी कब्ज़, गर्म और खुश्क चीज़ें वगैरह खाना, या जो है वो खुश्क ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से ये मर्ज़ जो है वो अक्सर बच्चों को भी हो जाता है और कभी कभार जो है ये बड़ों को भी हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो आज मैं बहुत बेहतरीन नुस्खा इलाज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके लिए जो है वो आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने लेना है गुल ख़तीमी 2 तोला। आपने लेना है इसके लिए गुल ख़त्मी 2 तोला। गुल ख़त्मी क्वांटिटी भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। गुल ख़त्मी आपने लेना है 2 तोला। गुल बिनफ्शा आपने लेना है 2 तोला। इसकी क्वांटिटी भी आपने ले लेनी है 2 तोला। और नंबर 3 पे हमने लेना है बरगे नीम 5 तोला। बरगे नीम हमने ले लेना है 5 तोला। इसको आपने 20 किलो पानी में उबालकर मरीज़ को इसके अंदर बिठाना है। काफ़ी खुली क्वांटिटी में आपने पानी ले लेना है और उसके अंदर ये सारी जो है वो आपने दवाइयाँ डाल देनी है। तकरीबन जो है वो 20 किलो पानी हो जाए जिसके अंदर मरीज़ इजीली बैठ जाए। 20 किलो पानी में आपने जो है वो एक टप वगैरह में पानी डाल लेना है, ठीक है। तो 20 किलो पानी में उबाल कर मरीज़ को आपने इसके अंदर बिठाना है। 20 किलो पानी में उबाल कर इसको ठंडा कर लें, नॉर्मल कर लें जिसमें मरीज़ इजीली बैठ जाए। तो उबाल कर इसको जो है वो ठंडा कर लें और मरीज़ को इसके अंदर बिठाएं, ठीक है। फिर इसकी टाइमिंग आपने रखनी है मैक्सिमम, तकरीबन आपने आधा घंटा मरीज़ को बिठाना है। आधा घंटा इस पानी के अंदर आपने जो है वो मरीज़ को बिठाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। आधा घंटा आपने मरीज़ को इसके अंदर बिठाना है और हर दफ़ा जो है वो आपने हजाबत के बाद मिट्टी का तेल मकद पर लगाना है। जब आपने पानी में से मरीज़ को उठा लेना है तो उसके बाद नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि हर दफ़ा हजाबत के बाद मिट्टी का तेल लेके आपने कॉटन वगैरह के साथ मकद पर लगा देना है, ठीक है। मकद पर लगाएं तो इससे ये जो है कांच के निकलने का आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने मरीज़ को जो है इस पानी में बिठाना है और मकद पर आपने तेल लगाना है। और नेक्स्ट चीज़ जो खाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ वो आपने ले लेनी है दवाउल मिस्क, ठीक है। दवाउल मिस्क आपने ले लेनी है और आपने 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम, 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम में पानी के हमरा मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह जो है ये कांच निकलने का मसला आपका हल हो जाएगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि मरीज़ को जो है वो आपने तेज़ मसालों वाली या तेज़ मिर्च वाली चीज़ जो है वो नहीं खिलानी। इस चीज़ से आपने परहेज़ करना है।
आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।